शिक्षा मित्रों के लिए सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि डॉक्टर एस सुंदरम के नेतृत्व में की गई है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण करना है। इससे शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर रोशनी डाली जाएगी और इनकी समस्याओं को जानने सुनने का प्रयास किया जाएगा। इस कमेटी में स्थायीकरण और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसकी एक बैठक हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार शुक्ला, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सरकार द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी आप लोग की कहाँ तक पहुंची है? देखिए, कमेटी में जो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री डॉक्टर एस सुंदरम साहब के नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई, उसकी एक बैठक हो चुकी है जी। वो लोग आपस में एक बैठक कर लिए हैं जी। आप दूसरी बैठक में जो चीजें हैं वो हम लोगों के साथ शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके करना चाह रहे हैं, जिसकी डेट के लिए मैं परसों गया भी था, काफी लोगों से मिला भी। प्रमुख सचिव साहब हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच में थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अभी मैं 1-2 दिन में फिर जाऊंगा, तो वो डेट क्लियर हो जाएगी और फिर बैठक की डेट क्लियर कराऊंगा। जी शिव कुमार जी, इसी बीच में आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी कि इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य क्या है आखिर? सर, इस कमेटी का बनाने का उद्देश्य ये है कि जैसे शिक्षा मित्रों की समस्याओं का पिछले 7 वर्षों से जो है समस्या चल रही है और उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है और इसमें शासन और सरकार के बीच में कैसे संबंध स्थापित किया जाए। तो ये बात कमेटी के जो बेसिक शिक्षा विभाग के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वही ना माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाएंगे कि सर ऐसे हो सकता है। तो उसमें प्रमुख सचिव साहब कन्वेंस हैं पूरी तरह से। संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय हम सबके जो है समायोजन में भी थे, आदरणीय गणेश कुमार साहब, और इस कमेटी में भी हैं। तो तमाम वो अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और मेरा प्रस्ताव भी जाएगा। जैसे अन्य राज्यों का हमने शासनादेश जो दिया है, अभी बिहार ने किया है, उसके पहले राजस्थान ने मानदेय बढ़ा दिया, बहुत अच्छा कर दिया, 51,600 रुपये कर दिया। चंडीगढ़ में 38,000 हो गया है और 5200 का स्केल, 5200 से 20,200 का स्केल दे दिया बिहार ने। तो महंगाई भत्ता रोक दिया है, लेकिन प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट बढ़ा दिया है। तो ये सब जो स्लैब और स्थायीकरण का सिस्टम है, वो प्रस्ताव ये कमेटी बना करके और सरकार को भेजेगी, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी है। जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर मतलब इस कमेटी में और किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की जा सकती है, किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी? देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो व्यक्तिगत हमारा मुद्दा है वो है स्थायीकरण और शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना। जी। वो किसी भी स्तर पे करे, सरकार को करना है। दूसरा है, हमारे तमाम शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनका जब पूर्ववर्ती सरकार में समायोजन हुआ और सहायक अध्यापक बने, तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन दूसरे विद्यालय में समायोजित हो गए रोस्टरवार व्यवस्था में। अब वो 100 किलोमीटर दूर हैं, उनको लाना है। तीसरी व्यवस्था है, हमारी तमाम महिला बहनें ऐसी हैं कि जो उस समय कुमारी थीं जब शादी मैंने चयन हुआ, अब उनका शादी हो गया, किसी का बाराबंकी से गोंडा हो गया, किसी गोंडा से बहराइच हो गया, किसी का उन्नाव से कानपुर हो गया, किसी का कानपुर से कहीं हो गया। तो इन तमाम चीज़ों पे कमेंट करके और सरकार को निर्णय लेना है कि उनको उनके मूल विद्यालय में और उनके ससुराल के विद्यालय में भेजा जाए जिनकी शादी हो गई है। उनका परिवार टूट रहा है, उनके बच्चे उनके पास नहीं रह पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, परिवार में विघटन हो रहा है। इन तमाम समस्याओं का निदान कमेटी उस पर रास्ता निकाल करके सरकार को भेजेगी। जी, एक और सवाल है मेरा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को मानदेय की समस्या शुरू से रही है, ऐसा आप लोगों ने बताया है कि मानदेय की जो समस्या रही है वो हमेशा से रही है। तो अभी का क्या हाल है? मानदेय समय से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि त्योहारों के सीजन थे, तो त्योहारों पे मैंने सुना था कि कुछ लोगों को मानदेय वक्त पे मिला था। अंजलि जी, पीछे कुछ भी रहा और बीच में 2 महीने 3 महीने मानदेय लोगों को नहीं मिल पाया। मानदेय पहले भी रेगुलर था, वेतन जब हुआ तब रेगुलर था, अब मानदेय भी रेगुलर है। लेकिन मानदेय की समस्या भारत सरकार से ग्रांट अप्राप्त थी, इसलिए पीछे 2-3 महीना बहुत दिक्कत हुआ है। लेकिन इस बार दीपावली से पूर्व हम लोगों को वेतन हमने भी प्रयास किया और सरकार के प्रतिनिधियों ने भी प्रयास किया और डीजी साहब ने भी प्रयास किया, शासन से समय से हमारा मानदेय अवमुक्त हुआ और मिला। हमारा प्रयास है कि मानदेय मिलता रहे, लेकिन मानदेय पर कब तक काम चलेगा, इसलिए शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण की आवश्यकता है और स्थायीकरण के लिए हमारा संघर्ष चल रहा है।
और मुझे लगता है कि इस बार जो 18 अक्टूबर का धरना प्रदर्शन हुआ उसमें माननीय मंत्री जी भी थोड़ा हम लोगों के प्रति पॉजिटिव हैं, माननीय बुला करके बात किया और शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार में जो गलत भावना थी वो धीरे धीरे कम होती है और अब सरकार हमारे पक्ष में बात करना शुरू की है, तो मुझे लगता है कि कुछ शिक्षा मित्रों का अच्छा होगा। एक और चीज मेरा आपसे मैं जानना चाहूंगी शिव कुमार जी कि आखिर आप लोग सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? आप अपनी अपील बताइए। सरकार से मेरा सीधा अपील है अंजलि जी कि शिक्षा मित्र आपका है, शिक्षा मित्र सरकार का है। शिक्षा मित्रों ने अपनी पूरी जवानी आपको दे दिया है, 23 वर्ष की सेवा आपको दिया है, इसलिए शिक्षा मित्रों को अस्थायीकरण करिए और शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण के साथ उनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करिए, उनको वेतनमान दीजिए या प्रशिक्षित वेतनमान की व्यवस्था उनकी कराइए, जिससे उनका परिवार खुशहाल हो जाए, वो सुरक्षित हो जाए, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। जो आपका मानक है उस मानक को पूर्ण कर रहे हैं और उस मानक को पूर्ण कराने के पास शिक्षा मित्रों को 2 अवसर प्रदान करिए जिससे वो आपके मानक को पूर्ण करें, को सहायक अध्यापक बनाया जाए। जी, RTN टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। धन्यवाद।